ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गया, अक्टूबर में था थाईलैंड जाने से पहले। इंट्रोड्यूस यू विद आई थिंक द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन। Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I'm good as always and I hope कि आप सब भी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। Well, first of all, really sorry guys, मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ। Actually क्या हुआ था ना कि लास्ट मंथ दिसंबर में जब मैं वापस आया था अपने शो से, थाईलैंड फैशन वीक से बैक टू इंडिया, तो उसके आई थिंक 3 से 4 दिन बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरे को स्किन प्रॉब्लम्स हो गई थी बैक टू बैक। सो वो पूरे मंथ का सत्यानाश हो गया था। तो मैं ना ही तो कहीं प्रॉपर गया, ना ही कहीं पे भी मतलब मैं कुछ कर नहीं पाया। तो अब जाके फाइनली मैं रिकवर हुआ हूँ। ये इस मंथ के जनवरी मंथ के आई थिंक सेकंड वीक से मैं ठीक होना शुरू हुआ हूँ प्रॉपरली। अभी भी थोड़ा बहुत है स्किन प्रॉब्लम्स, बट अब क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो इतने टाइम से मेरा जिम वगैरह ना सब मैसअप हुआ पड़ा है वो शेड्यूल। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के जिम एंड आई होप यू गाइज रिमेंबर कि मेरे थाईलैंड जाने के पहले जिन मेरे जौन से दोस्त हैं उनके जो मैंने जिम का व्लॉग बनाया था, तो मैं अब उन्हीं के पास जा रहा हूँ, गगन के पास। सो आई जस्ट कॉल्ड हिम अप, तो लेट्स वर्क आउट टुगेदर। सो इसी बहाने क्या है ना कि आप मेरा वर्कआउट रूटीन देख लेंगे, और वैसे भी ना बहुत गैप बीच में पड़ने की वजह से तो अभी मेरा सारा वो मैसअप हो गया था, तो मेरे को शुरुआत से सब शुरू करना पड़ा। तो अभी जो सा मेरा रूटीन चल रहा है ना, वो बिल्कुल बेसिक वर्कआउट रूटीन है, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक, बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग गैप। तो अभी बस मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के जिम। सो लेट्स सी, उनके साथ अगर एक साथ वर्कआउट कर सके तो डेफिनेटली करेंगे, और मैं जितना दिखा सका और उसमें से अगर आपको जो भी कुछ इंफॉर्मेटिव लगे, और अगर आपको और कुछ अगर क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, तो डू जस्ट शेयर इट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सो यस, लेट्स गो। और गाइस, सो फाइनली मैं जिम पहुंच चुका हूँ अपने दोस्त के, गगन के। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद हिम। तो आप तो इनको जानते ही होंगे। बस बढ़िया ब्रो। फाइनली मैंने इनका लास्ट व्लॉग जब कवर किया था, जब इनका जिम की ओपनिंग थी, तो ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गया, अक्टूबर में था थाईलैंड जाने से पहले। क्यों? हाँ जी। अच्छा, बीच में इतने टाइम से बनाया नहीं, जब मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं नाइट का भी कैप्चर करूँगा, बट बीच में मैं बीमार हो गया एज मेंशन अर्लियर। उसके बाद ये महाराज भी बीमार हो गए थे, इनको जॉन्डिस हो गया था, तो दोनों एक साथ ही बीमार पड़े, आई डोंट नो व्हाई। तो अब फाइनली दोबारा मीटअप हुआ है और वक्त लगा है।
तो टी शर्ट अभी- वही है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸੀ कैप वही है जो से पिछले व्लॉग में थी। ऐसे लोग पहचानेंगे क्या ब्रो? सही गल है। सो अभी फाइनली हम बेसिक रूटीन से शुरू कर रहे हैं। आई थिंक आज चेस्ट ਚੈਸਟ ਡੇ ਕਰਾਂਗੇ से शुरू करते हैं। तो आपको एक बेसिक रूटीन दिखाते हैं कि मैं कैसे लगाता हूँ और किस हिसाब से मूवमेंट होनी चाहिए, और बाकी ये तो हैं ही हैं हमारे ट्रेनर तो, और गाइड करने के लिए। और आपको नीचे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में सब लिख दिया जाएगा कि कितने रेप्स लगाने चाहिए अकॉर्डिंग टू अगर आप बेसिक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे जो सा बेसिक शुरुआत का है कोई भी एक्सरसाइज का, आई थिंक जो लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ऑब्वियसली वार्म अप बहुत ज़रूरी रहता है। और उसके बाद चाहे 20 या 30 रेपिटेशंस और उसके 2 या 3 सेट पुशअप्स के ज़रूर लगाइए, बिकॉज इट्स गोना हेल्प ओवरऑल अपर स्ट्रेचर ऑफ द बॉडी गाइस। सो पुशअप्स, डोंट स्किप पुशअप्स। हाँ, लेग्स के टाइम में यू कैन स्किप, कोई चक्कर नहीं, लैट्स के टाइम में भी, बट अदर देन दैट जो सी बाकी अपर बॉडी की एक्सरसाइज है, चाहे वो शोल्डर्स हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, पुशअप्स ज़रूर लगाइए। और मेरा ये मानना है कि वहाँ से ही शुरुआत की करें। ओके गाइस, सो द मेन थिंग, या जब हम शुरू करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, मेक श्योर योर बॉडी शुड बी वार्म्ड अप प्रॉपरली, देन स्टार्ट द प्रॉपर एक्सरसाइजेस। बिकॉज हम यूजुअली यहाँ पे क्या है ना कि हम वार्म अप नहीं करते। जिम में लोग आते हैं, लड़के लड़के आते हैं, साथ ही में ओके जी डंबल्स उठाने शुरू, मशीन वेट्स उठाने शुरू, विच इज़ नॉट कूल गाइस, नॉट कूल। इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि हम वार्म अप नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। के कौन से वार्म अप कैसे शुरू करें? बेसिक वार्म अप, कूलिंग द बॉडी। सो मेक श्योर ईच एंड एवरी मूवमेंट शुड बी फाइन, रादर बी एक्सरसाइजेस या कुछ भी हो मूवमेंट का। सो द वार्म अप शुड बी लाइक ओनली लाइक 3, 4 और 4, 5 एक्सरसाइजेस, जिसमें आपका प्रॉपर आर्म्स, लेग्स, लोअर बैक के मसल्स थोड़े खुल जाएं। ओके, सो ये तो हो गया वार्म अप, जो कि बहुत ज़रूरी था। ਹਾਂਜੀ अब करते हैं पुशअप, Push-up. राइट? सो लेट्स गो। और अब बताइए कि किस हिसाब से मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली बहुत गलत लोग लगाते हैं। तो चेस्ट और आर्म्स ये एक बार ही चेक कर लो कि किस हिसाब से होना चाहिए। ਇਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁਸ਼ਅਪ जी, ਪੁਸ਼ਅਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਸਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ओके, ਫੇਸ ਅਪ ਡਾਊਨ वेरी नाइस। तो अभी इसके कितने सेट्स और रेप्स लगाने हैं? 15 ਤੋਂ 20 ਹੈ 15 से 20 रेप्स और सेट्स 3 10। ओके, I'm going to start with the push-ups, so जो कि एक बेसिक रूटीन मेरी चल रही है। एज यू कैन सी, देख सकते हैं सब कुछ सेट हो चुका है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 reps, oh sorry, 3 sets and 15 to 20 reps. 20 reps Okay. Okay. तो अब जो सा हम शुरू करने वाले हैं, इसे क्या बोलते हैं ब्रो? incline bench press इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो इसका मेन पर्पस क्या है? कौन से मसल पार्ट को? upper chest वास्ते अपर चेस्ट। वास्ते ਇਹਦੇ Okay. ਆਪਾਂ 4 ਸੈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ओके, 12 ਤੋਂ 15 रेपिटेशंस 4 सेट्स। और वेट नॉर्मल रखना पड़ेगा बेसिक, क्योंकि हम बेसिक ट्रेनिंग का बोल रहे हैं, तो है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड द मूवमेंट शुड बी दिस वे गाइस, बिकॉज यूजुअली बहुत लोग गलत लगाते हैं, जिससे शोल्डर्स पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और ओवरऑल बॉडी में भी ग्रोथ नहीं होती है, जो मसल हम बेसिकली चाह रहे हैं। आई थिंक दिस इज द मसल, राइट? यस ओके,
सो अभी हम लगाने वाले हैं बेंच प्रेस जिसको बोलते हैं बेसिकली, और ये मिडल बेसिकली चेस्ट दे मिडल चेस्ट राइट. आ वाले पार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट. इसका भी सेम सेट्स एंड रेप्स. हाँ जी सेम ओके 4 सेट 12 तो 15 है। एंड गाइस मेक श्योर यूजुअली मूवमेंट बहुत ज़्यादा गलत जाती है, एंड स्पीड एंड द मूवमेंट शुड बी मैचिंग अकॉर्डिंगली. ना ज़्यादा हम तेज़ तेज़ लगाते हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा स्लो लगाना है. लेट द मसल फील इट सेल्फ वाइल यू एक्सरसाइज, बिकॉज तभी ग्रोथ होगी मसल्स की. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिक्लाइन. हाँ जी तो इसका कौन से मसल पे लोअर फर्क पड़ता चेस्ट, है? ये जो मसल होता है लोअर चेस्ट. ओके ऐसे आऊंगा, रॉड भी इतने ही होनी ऊपर। ओके. एंड गाइस मेक श्योर हर एक सेट में जब भी आप लगाते हैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी. क्यों ब्रो? बिल्कुल सही। क्योंकि यूजुअली हम करते नहीं है. यूजुअली क्या है ना कि सांस रोक लेते हैं लोग, तो वो बहुत गलत चीज़ है. ग्रिप बड़ी जरूरी है। आ देखो बिल्कुल सीधी ग्रिप है, रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके जो अब हम शुरू कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पेक डेक फ्लाई, है ना. तो इसका मेन पर्पस क्या है? सेंटर लाइन वास्ते ओके द सेंटर कट ऑफ द चेस्ट, जो कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया लगती है मेल्स पे. सो ओके लेट्स स्टार्ट. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਚੈਸਟ ਤੇ। ओके एंड लुक एट द बैक पोजीशन. कई स्लाउच कर लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है. इवन की हेड भी बिल्कुल अलाइनमेंट में होना चाहिए. ਸੀਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। अब हम शुरू करने वाले हैं दैट इज केबल क्रॉस राइट. तो ये कौन से मसल पे ज़्यादा इसका वर्क है ब्रो? क्योंकि ये बहुत एक्चुअली डिफरेंट पोजीशंस पे लगाई जाती है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी जो सी हम लगा रहे हैं विच मसल पार्ट इट इज वर्किंग? ये मसल पार्ट साइड्स राइट. चलो ओके लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो ये तो थी बेसिक ट्रेनिंग जो सी मेरी चल रही है. एक बहुत ही एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दिया, क्योंकि इन डेप्थ जाने में बहुत लंबी वीडियो जा सकती है, तो जो कि इतना वक्त नहीं है. तो द मेन थिंग अगर आप देखोगे अभी के लिए जो सा वेट यूज मैंने किया ना बेसिक ट्रेनिंग के लिए, दैट इज ओनली लाइक 10 kgs इन ईच एंड एवरी सेट और रेपिटेशंस. इसका एक रीज़न है क्योंकि ना भेड़ चाल बहुत ज़्यादा चल रहा है. तो जिम्स में क्या होता है कि एक कंपटीशन लेवल होता है. अच्छा यार वो 50 kg लगा रहा है, 60 kg लगा रहा है, अच्छा तो मैं तुझे उससे और भी ज़्यादा ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट करना ਪੈਂਦਾ. ट्रू. सो द मेन थिंग इज कि जो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से धीरे धीरे आप वेट्स बढ़ाएं. एकदम से हैवी वेट्स की तरफ मत जाएं, उससे आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी, उल्टा डिप्लीट होगी
और इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांस है. सो आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर यू गाइस, जो कि वेट है हर एक का बॉडी का अपना अपना एक लेवल है, एक एम है. ऑल्सो मेरी इस टाइम पे ट्रेनिंग चल रही है, दैट इज़ वेरी बेसिक नॉर्मल एंड विद लीन स्ट्रेचर. तो मेरे को अभी ज़्यादा वेट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम रिकवरिंग स्टेप बाय स्टेप. सो इट्स अकॉर्डिंग टू यू. अपने ट्रेनर से पहले प्रॉपर कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर चार्ट बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे वेट ऐड अप करना शुरू कीजिए. क्यों ब्रो? बिल्कुल सही. Okay guys, so let me just introduce you with I think the most inspiring person, जो कि अभी रिसेंटली मिस्टर वर्ल्ड खेल कर आए हैं थाईलैंड में. मिस्टर इंडिया में इनका गोल्ड मेडल आ चुका है. और इनकी जो मेहनत है ना, मैंने देखी थी क्योंकि पुराने जिम में भी इनके साथ मैं कहीं ना कहीं एक्सरसाइज मैंने की है, तो मैंने इनका हार्डवर्क देखा है, इनको ग्रो करते हुए देखा है, हम सब ने देखा है. तो ये आई थिंक आप इनसे मिल के ना आप बहुत इंस्पायर होने वाले हैं. सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद मिस्टर सुखदीप पाजी, मिस्टर सुखदीप सिंह सेखों. सो एक सेकेंड. Okay, so he is the man, guys, Mr. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ. ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ? ਇੰਸਪਾਇਰ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ. ਓਕੇ. ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਦਾ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਸੀ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਮ ਗਏ. ਜਿਮ ਇਦਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਆਪੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ. ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੜ ਗਏ. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਓਕੇ. ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ, ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਲਗਾਓ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ. ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ. ਆਪੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੀ। ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ. ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ. ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਬਸ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ. ਮਾਈ ਗॉड. ਸੋ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਜ, ਆਪੇ ਸੋਚ. ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਏ ਯਾਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ ਫਿਜ਼ਿਕ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਲਾਈਕ ਹੈਟਸ ਆਫ ਭਾਜੀ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੈਟਸ ਆਫ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਜਲੰਧਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋਣਾ ਯੂ ਨੋ ਨਾਓ ਫੋਲੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋਗੇ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ. ਤੇ
तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं अपने पाजी के साथ और अपने ब्रो के साथ गगन के साथ। तो आई ना होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी हो और इस टाइम बहुत इंस्पायरिंग लगी हो बिकॉज ऑफ पाजी, सो थैंक यू। थैंक यू भाजी। So do share, like and जो से नए हैं सब्सक्राइब गाइस। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत गैप ले लेकर वीडियो बनाता हूँ, पर क्या करें, बाकी काम भी देखने हैं ना। तो ऑलराइट गाइस, सो टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट गाइस। सी यू सून ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। हाँ, the fitness land obviously। Get fit with the fitness land. Get fit with the fitness land। So see you all guys very soon in the next video. Till then, take care, stay healthy guys।